एक्चुअल फीस को कुछ और दिखाया गया है, जो कुछ और दिखा के बच्चों को एडमिशन लिया जा रहा है और मुंगेरी लाल के सपने दिखाए जा रहे हैं। कहते हैं कि वहाँ पर 25 लाख में एमबीबीएस हो जाएगा। अरे महाराज, कैसे एमबीबीएस 25 लाख में हो सकता है, वो भी साइबेरियन जैसी यूनिवर्सिटी की। ये बच्चा वहाँ का साइबेरियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का कंसल्टेंट ने किसी से बात करा दी और वो बच्चा वहाँ पर रजिस्टर्ड ही नहीं है साइबेरियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। स्ट्रेंज बट ट्रू। आपका बच्चा है वो, आप 5-10 हज़ार बचाने के चक्कर में आप ऐसे लोगों के हवाले कर रहे हैं जिनका कोई बैकअप नहीं है, कोई कुछ नहीं है वहाँ पर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एक्सप्लोर माय यूनिवर्सिटी। और आज इस वीडियो में मैं बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बारे में बात करने वाला हूँ, क्योंकि इस साल हमने कोई साइबेरियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में बहुत सारे कुछ वीडियोस नहीं डाले हुए हैं। तो बहुत बच्चे पूछ रहे थे, सर आप वहाँ पर वीडियोस क्यों नहीं डाल रहे हैं जैसे आप बाकी यूनिवर्सिटीज़ के लिए करते हैं। देखिए, साइबेरियन के पास सीट सिर्फ 100 है एंड वी हैव लाइक ओल्ड स्टूडेंट्स, और उनके अलावा हमारे पास लाइक जो प्रीवियस वीडियोस हैं उनसे भी काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स आ जाते हैं। तो वी डोंट नीड टू प्रमोट इन दैट लेवल कि हमें हर दिन वीडियो डालने की ज़रूरत पड़े, नए नए इन्फॉर्मेशन की देने की ज़रूरत पड़े, क्योंकि नई चीज़ें अगर कुछ साइबेरियन में आएगी तो हम उसके बारे में वीडियो बना सकते हैं। बट जो एनाटमी है उसको हम कितने बार दिखाएं, जो लाइक डायसेक्शन हॉल है वो कितने बार दिखाएं, जो हॉस्टल है वो कितने बार दिखाएं, और जो टेक सिटी है वो कितने बार दिखाएंगे। तो इस साल वी हैव ऑलरेडी मोर देन लाइक 85-90 स्टूडेंट्स, और बहुत ही कम सीट्स अभी लेफ्ट है। आज से ऑलरेडी एग्ज़ाम चालू हो गया है एंड टुडे वी हैव सेंट 15 स्टूडेंट्स फॉर द फर्स्ट राउंड एग्जामिनेशन। ऐसे ही आगे चल के 15-20 करके हम सारे बच्चों को एग्ज़ाम करवा देंगे। सो फॉर एग्ज़ाम इट इज़ नॉट कंपलसरी टू हैव द पासपोर्ट। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आधार कार्ड के बेसिस पे आप एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। नेक्स्ट कर हम बात करें जिस टॉपिक पे मैं आज एक वीडियो आपके साथ ये शेयर करूंगा, और डिस्कशन जिस मेन टॉपिक के बारे में है वो है फीस को लेकर मैनिपुलेशन करना। ठीक है, वी हैव सम फीस स्ट्रक्चर जो कि मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, और उस फीस स्ट्रक्चर में सारी चीज़ें मैनिपुलेटेड की गई है। लाइक एक्चुअल फीस को कुछ और दिखाया गया है जो होनी चाहिए, कुछ और दिखा के बच्चों को एडमिशन लिया जा रहा है और मुंगेरी लाल के सपने दिखाए जा रहे हैं। तो हम वन बाय वन उस चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस न्यू वीडियो, एंड दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट, आई कैन से, आई ओपनर वीडियो फॉर ऑल द स्टूडेंट्स जो साइबेरियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो अभी मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो सारे फैक्ट्स, वो सारे पॉइंट्स जिसकी वजह से आपको समझ आएगा कि क्या क्या चीज़ें आपको समझनी होगी साइबेरियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी या फिर किसी भी मेडिकल यूनिवर्सिटी पूरे रशिया में एडमिशन लेने के लिए। कुछ हमारे पास बच्चों के इंक्वायरीज है, कुछ बच्चे लाइक बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर होता है, क्या होता है, वो सारी चीज़ें हम लाइक हमने जो फीस स्ट्रक्चर दिया है उसमें भी कुछ कन्फ्यूजन बच्चों को आया हुआ था, जस्ट बिकॉज कुछ अदर कंसल्टेंट जो हैं, जो नई नवेली दुल्हन है, उनको पता ही नहीं है कि लाइक फीस स्ट्रक्चर किस तरीके से बच्चों को बताया जाता है। ठीक है, अभी आ गए हैं, एडमिशन कराने का सोच रहे हैं। ठीक है, उनको किसी जगह से कुछ प्रकाश मिला और वो गलत इन्फॉर्मेशन देते जा रहे हैं। अभी हम एक एक चीज़ें इसमें डिटेल एनालिसिस करेंगे और एक एक चीज़ें हम जानेंगे कि एग्जैक्टली वो फीस स्ट्रक्चर जो आपको जानना चाहिए वो कौन सा फीस स्ट्रक्चर है जो कि आपके हर जगह पे लाइक डिटेल में मेंशन होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें देखते हैं, ये जो प्रकाश का एक कॉपी है, इसमें ये आपको वेबसाइट में भी मिल जाएगा या फिर आप यूनिवर्सिटी से ऑफिशियली ले भी सकते हैं, वो उसका कोई इशू नहीं है। ठीक है, 16/4/2025 में ये चीज़ आई थी। ठीक है, ये अप्रैल का प्रकाश है जो कि इस साल के लिए वैलिड है। तो इसमें क्लियरली मेंशन है कि 2025 से लेकर 2026, ठीक है, 2025 टू 26 उचबने गोद मीन्स लाइक एजुकेशन ईयर की जो फीस स्ट्रक्चर है वो कौन कौन सी है। ठीक है, टोटल 1st to 6 ईयर का कोर्स होता है, और एक यहाँ पर कोर्स है स्टोमेटोलॉग, दैट इज बीडीएस, डेंटल के लिए भी इंग्लिश मीडियम में कोर्सेस है। तो सिर्फ इन्हीं का मेंशन किया गया है। तो अगर हम देखें तो फर्स्ट ईयर
ऋषभ ने दिला सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, सिक्स्थ ईयर, ये पूरे 6 साल की फीस मेंशन है। उसमें अगर हम देख ले, जो फर्स्ट ईयर की जो फीस है दैट इज 3,85,600, जो आपको हमारे फीस स्ट्रक्चर में भी मिलेगा। सेकेंड ईयर की जो फीस है, जो इस साल जो बच्चे सेकेंड ईयर में पढ़ रहे हैं, उनकी जो फीस है दैट इज 3,85,600, और जो थर्ड ईयर में बच्चे जो अभी जाएंगे उनकी जो फीस है 3,71,400 रूबल्स। फोर्थ ईयर का उसी तरीके से 3,71,400 है। फिफ्थ ईयर में जो बच्चे इस साल पढ़ने वाले हैं उनका भी 3,71,400 है। और जो लास्ट है, जो सिक्स्थ ईयर में जो बच्चे पढ़ने जाएंगे इस साल, जो ग्रेजुएट होने वाले हैं मतलब नेक्स्ट ईयर में, दैट इज 3,49,800। ये एक्चुअल फी स्ट्रक्चर है साइबेरियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का, जो कि इनको ऑफिशियली इन्होंने अपनी वेबसाइट में भी दिया हुआ है। बट प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है, जब कुछ कंसल्टेंट ये कह रहे हैं कि ये जो फी स्ट्रक्चर है वो 2025 बैच के लिए है, बट आप जो देख रहे हैं वो आगे भी वही फी स्ट्रक्चर चलेगी। देखो, रशिया में कोई भी यूनिवर्सिटी का फी स्ट्रक्चर या तो बढ़ता है या तो स्टेबल होता है एज पर इन्फ्लेशन ऑफ द स्टेट। ठीक है, वो पर्टिकुलर एक स्टेट टू स्टेट पे डिपेंड करता है। बट यहाँ पर क्या तिगड़म लगाई जा रही है कुछ कंसल्टेंट के द्वारा, कि वो इसी फीस स्ट्रक्चर को मुद्दा बना के वो हर साल फीस कम कर रहे हैं। अरे भाई साहब, कहीं पर फीस स्ट्रक्चर कम नहीं होता, या तो बढ़ेगा या तो स्टेबल रहेगा। हमारे फी स्ट्रक्चर में भी मेंशन है एज पर इन्फ्लेशन 2 to 5% इंक्रीज होता है, जो कि हर यूनिवर्सिटी करती है और उनके कॉन्ट्रैक्ट पेपर में भी लिखा रहता है। ठीक है, तो एक ये हो गया। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास कुछ और भी लाइक जो कंसल्टेंट है उनका आया हुआ है फी स्ट्रक्चर। मैं फी स्ट्रक्चर ही दिखाता हूँ जो कि आजकल मार्केट में सर्कुलेट हो रहा है। अभी देखो मेरे पास उनके नाम भी हैं, इसमें पूरी चीज़ें हैं, मैं दिखाऊंगा तो बच्चे बुरा मान जाएंगे। ठीक है, इन लाइक जो स्टूडेंट्स हैं उनकी बात नहीं कर रहा, वो कंसल्टेंट वाले जो बच्चे हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि अभी नए नए आए हुए हैं, उनको पता ही नहीं है कि वहाँ की हवा किस रुख पे चलती है। तो साइबेरियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की जो फीस इन्होंने यहाँ पर मेंशन की है, यहाँ पर भी उन्होंने गलत मेंशन किया हुआ है। ये देखो, जो कि आपको मैंने बताया था वही है। ट्यूशन फीस जो उन्होंने लिखा हुआ था, जो चीज़ वहाँ लिखी हुई वही चिपका दिया है, और बोला जा रहा है कि ये इस साल के बच्चों के लिए रहेगा। ठीक है, आपके जो कॉन्ट्रैक्ट पेपर होंगे ना उसमें भी लिखा रहेगा कि ये फी स्ट्रक्चर है, आपको इस तरीके से पे करना है। नेक्स्ट, हॉस्टल फीस 70,000। वहाँ पर जो मिनिमम हॉस्टल फीस है दैट इज 7,000 पर मंथ। ठीक है, उसमें भी आप सितंबर टू अगस्त का पे करते हैं, दैट विल बी 84,000 पर मंथ। आपको इन्होंने 70 का प्रॉमिस कर दिया, आप एक बार पहुंच गए, फिर आप जाने आपका काम जाने। ठीक है, उनके आज तक कोई बच्चा वहाँ पर पढ़ नहीं रहा है, तो वही बेस है कि उनको कोई किसी के सामने ना नज़र मिलाने की ज़रूरत है ना नज़र छुपाने की ज़रूरत है। वो तो भागे भागे इंडिया आ जाएंगे और आप उनको कॉल करते रह जाओगे, आपके पेरेंट्स उनको कॉल करते रह जाएंगे, कोई भी फ़र्क उनको नहीं पड़ेगा, क्योंकि पैसा तो आपके फादर साहब ने देना है ना, 14,000 एक्स्ट्रा। ठीक है, जो मिनिमम जहाँ पर 5 सीटर 6 सीटर वाला ऑप्शन है वहाँ की मैं बात कर रहा हूँ, ना कि 2 सीटर 4 सीटर वाली की बात कर रहा हूँ। ये यहाँ पर है क्या। दूसरा उन्होंने लिखा हुआ है मेडिकल इंश्योरेंस 6,000। फ्लक्चुएशन वहाँ पर बहुत सारे हैं, अलग अलग मेडिकल इंश्योरेंस के अलग अलग प्राइजेस हैं। हो सकता है ये 6,000 का कराते होंगे, कई जगह 4,500 से चालू होता है और 8,000 9,000 10,000 तक मेडिकल इंश्योरेंस होता है, जितनी आप उसमें वैल्यू ऐड कराना चाहते हैं। ठीक है, उसके उसमें मेडिकल इंश्योरेंस में मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे वीज़ा एक्सटेंशन की। हाँ, 1950 में वीज़ा एक्सटेंशन होता है, एक्चुअली 1950 नहीं है, वो 1920 है। ठीक है, तो पूरे रशिया में 1920 का वीज़ा एक्सटेंड हो जाता है, क्योंकि आपको जो यहाँ पर वीज़ा मिलता है वो मिलता है सिर्फ 3 महीने का। वहाँ जाने के बाद 1920 रूबल जब पे होता है आपका, तो आपका वीज़ा पूरे 1 साल के लिए एक्सटेंड होता है। बट उसके अलावा मेडिकल इंश्योरेंस अगर आप कराते हैं ना, तो उसके पहले आपको मेडिकल चेकअप भी कराना होता है। उसका पैसा इन्होंने मेंशन ही नहीं किया, क्योंकि उनको तो फीस स्ट्रक्चर कम दिखाना था। फिर उन्होंने बायोमेट्रिक मेंशन नहीं किया, क्योंकि उसमें भी तो पैसे जाएंगे, उसमें भी ज़्यादा फीस स्ट्रक्चर बढ़ जाता।
वो भी उन्होंने कुछ नहीं दिखाया। ये भी छोड़ दीजिए, उसके बाद वहाँ पर जो पुलिस वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट वहाँ पर ट्रांसलेशन सबमिट होते हैं, कोई भी खर्चा इन्होंने नहीं दिखाया है। कहते हैं कि वहाँ पर 25 लाख में एमबीबीएस हो जाएगा। अरे महाराज, कैसे एमबीबीएस 25 लाख में हो सकता है, वो भी साइबेरियन जैसी यूनिवर्सिटी भी। मिनिमम अगर आपके पास 35 लाख का बजट है तो ही एमबीबीएस करने चाहिए साइबेरियन में। या फिर अगर जो 3.5 लाख के ऊपर वाली फीस होती है ना, जितनी भी, उसमें आपको उतना बजट लेके चलना ही होगा। 35 लाख का बजट आपको लेकर अगर आपके पास नहीं है तो आप एक बहुत बड़े ट्रैप में फंस चुके हैं। और आप एक बार जब चले गए, ठीक है, डोल लेके गए, जैसे भी गए, आपको वो फिर फीस देनी ही पड़ेगी। आप ट्रांसफ़र नहीं ले सकते एज पर एनएमसी लॉ, और आपकी डिग्री पूरे स्टेक पे आ जाएगी। तो ये आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किस तरीके से मूर्ख बनाया जा रहा है आज के डेट में। एक और फी स्ट्रक्चर आया है, अब ये भी हम देख लेते हैं। ठीक है, मैं कंपनीज का नाम इसमें लाइक नहीं लेना चाहता, फिर क्या है ना, मनभेद अलग चीज़ होती है, मतभेद अलग चीज़ होती है, वो हम उसमें बिलीव नहीं करते, क्योंकि उन्होंने जो करना है वो कर लेंगे। ठीक है, हमने जो करना है हम उजागर करके दे देंगे। ठीक है, बाकी आप समझदार हैं, अगर आपको चीज़ें सही लग रही है तो आप उसमें प्रोसीड कर सकते हैं, अगर आप नहीं लग रही है तो आप जाओ, 3 महीने बाद पछता लेना, उसमें क्या दिक्कत है, पछताना तो है ना। तो 3 महीने बाद पछता लेना, अभी आप खुशी खुशी चले जाओ। क्योंकि स्टूडेंट्स की और पेरेंट्स की आज के डेट में सबसे बड़ा मेन प्रॉब्लम है, उनको चाहिए कोई ऐसा व्यक्ति जो उनकी सोच के अनुसार चले। मीन्स अगर आपको कोई फैक्ट बताता है तो चीज़ें आपको गलत लगती है, आपको कोई कम पैकेज दिखाता है तो आपको वो चीज़ सही लगता है। वही बात है कि दिल्ली में अगर पालिका और सरोजनी बाजार में जाते हैं तो कुछ लोगों को वो चीज़ बहुत अच्छी लगने लगती है, वही चीज़ आप मॉल में खरीदते हैं वो चीज़ आपको बोरिंग लगती है। ठीक है, सेम कंसीडर यूनिवर्सिटीज़ के साथ भी होता है। बहुत सारे पेरेंट्स इसी बेसिस पे गलत गलत जगह पे एडमिशन ले लेते हैं और बाद में पछताते हैं कि मैंने क्यों भेज दिया अपने बच्चे का। आपका बच्चा है वो, आप 5-10 हज़ार बचाने के चक्कर में आप ऐसे लोगों के हवाले कर रहे हैं जिनका कोई बैकअप नहीं है, कोई कुछ नहीं है वहां पर, बस चले गए हैं और यहाँ पर गलत फी स्ट्रक्चर सर्कुलेट कर रहे हैं। यहाँ पर भी सेम 385 600 है ही नहीं, 385 600 है ही नहीं। फिर उसके बाद वही वाली सेम फी स्ट्रक्चर इन्होंने यहाँ पर भी चिपका दिया है। 90,000, चलो ठीक है, हॉस्टल अच्छा होगा, स्टैंडर्ड वाला हॉस्टल होगा। मेडिकल चेकअप ठीक है, मेडिकल चेकअप मेडिकल इंश्योरेंस इनके में सही लिखा हुआ है, वीज़ा एक्सटेंशन भी सही लिखा हुआ है, डेक्टालोस्कोपी भी सही लिखा हुआ है, ये सारी चीज़ें इनकी सही हैं। तो हम बोल सकते हैं इनमें जो प्रॉब्लम है, रॉन्ग नंबर सिर्फ ये फी स्ट्रक्चर में, ये वाला जो ट्यूशन फीस है ना, ये वाला ही प्रॉब्लम है। बाकी सारी चीज़ें इनकी सेम, और हम बोल सकते हैं एक हिसाब से सही। ये जेन्युइन एक चीज़ चार्ज कर रहे हैं जो कि लग रहा है वहाँ पर। ठीक है, उसके अलावा इन्होंने लाइक बायोमेट्रिक वगैरह का ऐड कर दिया है, बाकी और भी जो खर्चे हैं वहाँ पर उसका उन्होंने ऐड किया नहीं, क्योंकि बच्चा खुद ही जाएगा, हर चीज हर जगह पे खुद ही पे कर सकता है। तो इस तरीके से उन्होंने कुछ एडिशन किया नहीं है। तो आपको ये भी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी कि आपका जो खर्चा यहाँ पर दिखाया जा रहा है वो चीज़ सेम आपकी कंटिन्यू होने वाली है कि नहीं होने वाली है। अगर कंटिन्यू नहीं होने वाली है तो आपको और कितने पड़ेगा, झटका लगने वाला है। ठीक है, तो मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, ये हर रशियन मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में होता है, और किसी भी आप कंट्री में जाते हैं ना, कहीं न कहीं कुछ कंसल्टेंट मैनिपुलेशन वाला गेम खेलते हैं। आप उनका वो रिकॉर्ड चेक करिए कि आप उनके कितने बच्चे वहाँ पर पढ़ रहे हैं उस जगह पे। सेकंड, और कौन-कौन सी यूनिवर्सिटी में काम करते हैं और उनका काम कैसा है, वहाँ के बच्चों का रिव्यू कैसा है। अभी कुछ बच्चों के नाम भी हमें आए थे कि ये बच्चा वहाँ का साइबेरियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का, कंसल्टेंट ने किसी से बात करा दिया और वो बच्चा वहाँ पर रजिस्टर्ड ही नहीं है साइबेरियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में। स्ट्रेंज बट ट्रू। ठीक है, यहाँ पर ये भी पेरेंट्स को मैं बताना चाहूँगा, स्टूडेंट्स को मैं बताना चाहूँगा, ये भी एक बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है कि आपको दूसरी यूनिवर्सिटी का बच्चा उस यूनिवर्सिटी का बना के दिखा दिया जाता है जिस यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना होता है। तो ये भी सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम है। उसके अलावा हॉस्टल हर किसी के पास अवेलेबल नहीं है, तो कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि आपको हम अपार्टमेंट दिला देंगे। भाई साहब, आपको मैं एक बात बताना चाहूँगा उन कंसल्टेंट को,
जब आप वहाँ पर पहुँचेंगे स्टूडेंट लेके, आपके पास सिर्फ 3 दिन का टाइम होता है। आप अपार्टमेंट ढूंढोगे या बच्चे का रजिस्ट्रेशन कराओगे, मुझे ये बात बता दो। रजिस्ट्रेशन हुआ नहीं, अपार्टमेंट मिला नहीं, स्टूडेंट आ जाएगा वापस इंडिया डिपोर्ट होके। फिर नया वीज़ा, नया प्रोसेस, नई सारी चीज़ें। फिर आप उसमें भी कमाने का सोचोगे, बट वो तब तक लेट हो चुका रहेगा। बच्चों का ऑलरेडी एडमिशन क्लोज हो चुका रहेगा, यूनिवर्सिटी ऑलरेडी अपनी क्लासेस चालू कर चुकी होगी, या तो यूनिवर्सिटी फिर बुला लेगी, तब तक के बच्चे का डेप्थ इतना हो जाएगा क्लासेस का, तब तक के वो बच्चा कवर नहीं कर पाएगा और आगे चल के वो फेल हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ों को समझना ज़रूरी है। जो फी स्ट्रक्चर होता है रशिया में, वो स्टेबल रहेगा या तो इंक्रीज होगा, ना कि डिक्रीज होगा। एक और क्वेश्चन बच्चों का आता है कि हम यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट फीस पे कर सकते हैं। आप जो यूनिवर्सिटी का फीस पे करते हैं, जो भी एक्चुअल चार्जेस होते हैं, आप वही हमारे थ्रू पे कर रहे हैं। आपको कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं ली जा रही है। आपको जो कॉन्ट्रैक्ट पेपर में मिलेगा, आपको जो एडमिशन लेटर में मिलेगा, वही चीज़ आप पे करोगे, और जो भी ऑफिशियल प्रकाश में रहेगा वही चीज़ें फीस पे करोगे। बिकॉज वी आर नॉट चार्जिंग एनीथिंग इन डॉलर्स। सारी चीज़ें रूबल में है और एज पर एक्चुअल है। जो बच्चे वहाँ पर पढ़ रहे हैं वो अपनी इंक्वायरी बीच बीच में कर लेते हैं कि हमारी फीस कब पे हुई, क्या हुई, कितना पे हुआ, वो सारी चीज़ें। ठीक है, क्योंकि आपने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ का नाम सुना होगा जहाँ पर ये प्रॉब्लम आया हुआ है, और उन यूनिवर्सिटीज़ के कॉन्ट्रैक्टर को बाद में प्रॉब्लम हुआ, करप्शन के चार्जेस लगे यूनिवर्सिटी पे, कॉन्ट्रैक्टर पे। तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम आती है। आप जब भी कोई कंसल्टेंट चूज़ करें, बहुत ही वाइसली चूज़ करें, बिकॉज 6 साल का सवाल है। आप यहाँ से एक बार निकल गए, आप उनके हाथ में हो। कल के दिन में आपके बेटे बेटी को कुछ भी प्रॉब्लम आता है, दे हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल। आपके बच्चों को छोड़ा, आपसे डॉलर लिया, वापस वो बैक पैक करके आ गए, आपका बच्चा वहाँ पर सफ़र करेगा। दैट इज़ नॉट गुड। और आप अपने बच्चों को किसी को ऐसे लोगों के हवाले मत करो जो पहले दिन से फर्जीवाड़ा कर रहा है, पहले दिन से ही आपको गलत फी स्ट्रक्चर बता रहा है। तो आगे आपके बच्चों को क्या सेफ्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा वो? अगर आप इनमें से हैं जिनको ये फी स्ट्रक्चर दिया हुआ है, प्लीज़ कनेक्ट अस ऑन व्हाट्सएप। आवर व्हाट्सएप नंबर इज़ 9993336778। आप हमारे वेबसाइट पे विजिट करिए, यू विल गेट लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट दिस यूनिवर्सिटी। एंड आई ऑलरेडी गिवन द notice to the university that they will make one advisory, or you can call one notice paper, so that everything will be mentioned। कि जो मैं आपको बता रहा हूँ वो सारी चीज़ें मेंशन करे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी एरे गैरे के आने के बाद और इस फी स्ट्रक्चर को लेकर कोई यूनिवर्सिटी में सवाल उठाए, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी की नहीं, उस एजेंट की गलती है और उन स्टूडेंट्स की गलती है जो उन एजेंट्स की बात मानते हैं और गलत फी स्ट्रक्चर लेकर यूनिवर्सिटी पहुंचते हैं और बाद में सफ़र करते हैं, और आखिरी में यूनिवर्सिटी के बारे में कंप्लेन करेंगे, एजेंट के बारे में कंप्लेन करेंगे, आखिरी में यूनिवर्सिटी सफ़र करती है। नो, वी डोंट वांट सच काइंड ऑफ स्टूडेंट्स इन साइबेरियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। सो इट्स बेटर कि आप सारी चीज़ें जांचें, समझें और उसके बाद ही किसी जगह पे एडमिशन लें। आने वाले टाइम पे और भी हम बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आएंगे। आई हैव सम लाइक मोर वीडियोस जो हम लाइक दूसरी कंट्रीज पे बनाने वाले हैं, रिगार्डिंग देयर रिकॉग्नाइजेशन, रिगार्डिंग देयर ईयर ऑफ एजुकेशन, रिगार्डिंग देयर लाइसेंस। वो सारी चीज़ें हम वन बाय वन लेकर आएंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हो, प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल, and if you like this video, please hit the like button, do subscribe our YouTube channel, and till the next video, goodbye, take care, jai hind, jai bharat, jai shri ram।